गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पार्ट्स ऑफ सीरीज़ में अब बात करते हैं हम नंबर 4 जो पार्ट है एडजेक्टिव, विशेषण, उसके बारे में। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, रीड कर चुके हैं। अब बात करते हैं हम एडजेक्टिव की। इसमें डी साइलेंट होता है, ये एडजेक्टिव नहीं होता, ध्यान से सुनना। ये एडजेक्टिव होता है, डी साइलेंट है। देखिए, एडजेक्टिव विशेषण का मतलब होता है एक ऐसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करे, नाउन और प्रोनाउन की जो क्वालिटी बताए, उसकी विशेषता बतलाए, उसको मॉडिफाई करे, वो वर्ड एडजेक्टिव होता है। एन एडजेक्टिव मॉडिफाइज नाउन्स और प्रोनाउंस। एक एडजेक्टिव, एक विशेषण वो शब्द होता है जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई, उसको क्वालिफाई करता है, उसकी क्वालिटी बताता है, उसकी विशेषता बताता है। इट टेल्स समथिंग अबाउट देम। जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ बताता है आपको, उनके बारे में कुछ बताता है आपको। तो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाने वाला शब्द एडजेक्टिव होता है। देखिए, जैसे मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाता हूँ। शी इज़ ब्यूटीफुल। अब इसमें जो शी वर्ड है वो क्या है? वो प्रोनाउन है, सॉरी, क्या है? प्रोनाउन। अब शी इज़ ब्यूटीफुल, वो सुंदर है। तो शी की क्वालिटी क्या है? ब्यूटीफुल की, वो सुंदर है। तो ब्यूटीफुल शब्द किसको मॉडिफाई कर रहा है? इस नाउन को। किसको कर रहा है? नाउन को, सॉरी, प्रोनाउन को। शी क्या है? प्रोनाउन, नाम नहीं है, शी प्रोनाउन है। तो ब्यूटीफुल किसको क्वालिफाई कर रहा है, किसको मॉडिफाई कर रहा है? शी को, जो कि प्रोनाउन है। यानी ब्यूटीफुल कौन है? शी है। इसकी विशेषता बता रहा है कि शी क्या है? शी ब्यूटीफुल है। तो ये ब्यूटीफुल शब्द क्या हो गया? एडजेक्टिव। जो मैंने सर्कल में बंद किया है वो एडजेक्टिव है। दे आर नॉटी बॉयज, वो शरारती लड़के हैं। तो बॉयज आपका हो गया, मैंने ये ऐसे रेक्टेंगल में बंद कर दिया, तो ये हो गया आपका क्या? नाउन। बॉयज नाउन होता है, आप जानते हो। अब बॉयज की क्वालिटी क्या है, उनकी विशेषता क्या है? कैसे बॉयज हैं वो? शरारती, नॉटी। तो बॉयज की क्वालिटी ये है, तो ये शब्द बॉयज की क्वालिटी बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। नॉटी क्या हो गया? एडजेक्टिव। सर्कल में बंद कर दिया। नेक्स्ट देखिए, द कैट इज हंग्री, बिल्ली भूखी है। तो जो कैट वर्ड है वो क्या है? वो नाउन है। अब कैट की क्वालिटी क्या है? कैट कैसी है? हंग्री है, वो हंग्री। तो हंग्री वर्ड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि ये नाउन कैट की क्वालिटी बता रहा है। ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, वो एक होशियार लड़का है, इंटेलिजेंट बॉय है। तो बॉय क्या हो गई? नाउन। अब बॉय की क्वालिटी क्या है? कि वो इंटेलिजेंट है। तो इंटेलिजेंट क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। आई गेव 6 पेंसिल्स टू द स्टूडेंट्स, मैंने स्टूडेंट्स को 6 पेंसिल्स दी। तो पहले तो इस सेंटेंस में आप नाउन आइडेंटिफाई कीजिए, कौन सी हैं? 2 हैं, पेंसिल्स और स्टूडेंट्स, ये दोनों नाउन है। अब पेंसिल्स की यहाँ नंबर बताई गई है, संख्या। संख्या बताने वाले शब्द भी एडजेक्टिव होते हैं, वो बाद में पढ़ेंगे हम। तो यहाँ जो 6 वर्ड है ये एडजेक्टिव है। कितनी पेंसिल्स? 6। द फ्लाइंग काइट इज ग्रीन, उड़ती हुई पतंग कैसी है? कैसी है उड़ती हुई पतंग? ग्रीन है। तो जो ग्रीन वर्ड है ये पतंग की क्वालिटी बता रहा है, काइट की, और काइट नाउन होती है। तो हरा शब्द, जैसे मैं कहूँ कि मेरी शर्ट पिंक है, तो पिंक वर्ड मेरी शर्ट की क्वालिटी बता रहा है, तो पिंक वर्ड एडजेक्टिव हो जाएगा। कलर बता रहा है, ये क्वालिटी बता रहा है। तो ग्रीन क्या हो गया? एडजेक्टिव। और फ्लाइंग भी एडजेक्टिव है, ध्यान रखना। इसके बारे में डिस्कस करेंगे भी, आईएनजी वाली फॉर्म के बारे में। फ्लाइंग भी एडजेक्टिव है। उड़ती हुई पतंग, कैसी पतंग? उड़ती हुई, है ना। देखिए, और देखिए, एक दो एग्जाम्पल और देखिए।
द चेयर इज ब्रोकन, कुर्सी टूटी हुई है। तो चेयर वर्ड क्या हो गया आपका? नाउन, ये नाउन हो गया आपका। चेयर वर्ड क्या हो गया? नाउन। और ब्रोकन टूटी हुई है, चेयर कैसे टूटी हुई है? क्वालिटी है इसकी। और ब्रोकन क्या हो जाएगा फिर? एडजेक्टिव। अब देखिए, आप मोटे तौर पर जान चुके हो कि एडजेक्टिव क्या होते हैं। नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले, मॉडिफाई करने वाले क्या जो वर्ड्स हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। आप मोटे तौर पर ये जान चुके हो। अब देखिए, अब हम थोड़ा सा और एडजेक्टिव के बारे में थोड़ा और बात करते हैं। देखिए, समझिए और सुनिए। देखिए स्टूडेंट्स, तो एडजेक्टिव के बारे में और थोड़ा एक्स्ट्रा जानते हैं। ध्यान से सुनना, ये थोड़ा अपर लेवल की बात है। देखिए, आप वर्ब से भी, यानी वर्ब के फॉर्म से भी एडजेक्टिव बना सकते हो। वर्ब के फॉर्म से भी हम एडजेक्टिव बना सकते हैं। देखिए, मैंने आपको वर्ब जब पढ़ाया था, जब आपको बताया कि वर्ब की मेनली 3 फॉर्म्स होती हैं और चौथी और होती है जो आईएनजी लगा करके बनती है। एक बार वापस मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने एक वर्ब लिखी ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, और फोर्थ फॉर्म पता है आपको आईएनजी लगा करके बनती है, BREAKING, ब्रेकिंग। आपको पता है कि फर्स्ट फॉर्म का नाम होता है प्रेजेंट, वापस रिपीट कर रहा हूं एक बार। सेकंड का नाम होता है पास्ट, और थर्ड का नाम होता है पास्ट पार्टिसिपल। थर्ड का नाम, और फोर्थ का नाम होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। होता है। अब ध्यान से सुनना, हम वर्ब के बारे में बात तो कर रहे हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं वर्ब से भी एडजेक्टिव बनाया जा सकता है। देखिए, ऐसे बहुत वर्ड्स हैं, आप पढ़ोगे जब आपको पता चलेगा। अब वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है और जो फोर्थ फॉर्म है, यानी मैं नाम बोलूं तो पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल, दोनों ही फॉर्म्स कौन कौन सी? ध्यान से सुनना, पास्ट पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये दोनों की दोनों फॉर्म्स एडजेक्टिव की तरह भी काम करती हैं। ये दोनों फॉर्म्स एडजेक्टिव की तरह काम करती हैं। पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म और प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी फोर्थ फॉर्म, ये जो वर्ब की फॉर्म है ये एज एन एडजेक्टिव भी काम करती हैं, विशेषण की तरह भी काम करती हैं किसी सेंटेंस में। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, फिर आपको समझ में आएगा। देखिएगा, देखिए अब कुछ एग्जाम्पल्स देखिए। जैसे मैं कहूँ, ऊपर वाला सेंटेंस ही देख लीजिए आप, द चेयर इज ब्रोकन। अब ये ब्रोकन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, लेकिन ये काम एडजेक्टिव की तरह कर रही है। कुर्सी टूटी हुई है, तो ये जो ब्रोकन वर्ड है किसकी क्वालिटी बता रहा है? चेयर की। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है ये ब्रेक का, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, थर्ड फॉर्म है ये, आप पढ़े हैं तो। और लेकिन ये काम किसकी तरह कर रहा है? यहाँ एडजेक्टिव की तरह। और देखिए, जैसे मैं कहूँ आई हैव ए ब्रोकन कैमरा, मेरे पास एक टूटा हुआ फोन है, कैमरा है। आई हैव ए ब्रोकन कैमरा कह दो, फोन कह दो, मैंने कैमरा लिखा है। आई हैव ए ब्रोकन कैमरा, मेरे पास टूटा हुआ कैमरा है। तो कैमरा कैसा है? ब्रोकन, टूटा हुआ। तो ब्रोकन वर्ड किसकी क्वालिटी बता रहा है? कैमरा की। कैमरा नाउन होती है, तो अब यहाँ ब्रोकन क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया? एडजेक्टिव। अब इसकी जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होती है वो ब्रेकिंग होती है। जैसे आपने वर्ड सुना होगा ब्रेकिंग न्यूज़,
ब्रेकिंग न्यूज, तो न्यूज वर्ड है जो नाउन है। न्यूज वर्ड क्या है? नाउन होता है। नाउन होता है, ध्यान रखना। न्यूज जो वर्ड है वो नाउन है, ध्यान से सुन लेना। और न्यूज की क्वालिटी कौन सा शब्द बता रहा है? ब्रेकिंग। कि न्यूज कैसी है? ब्रेकिंग है ना। तो ब्रेकिंग यहां किसकी तरह काम कर रहा है? एडजेक्टिव की तरह। किसकी क्वालिटी बता रहा है? न्यूज की। किसकी क्वालिटी बता रहा है? न्यूज की। जैसे और देखिए, और एग्जाम्पल हैं जो ऐसे थर्ड और फोर्थ फॉर्म से एडजेक्टिव बनाते हैं। देखिए, जैसे आप जानते हो तो एक वर्ब होती है टेयर, फाड़ना या चीरना होता है। सेकंड फॉर्म होती है टॉर और थर्ड होती है टॉर्न, है ना। टेयर, टॉर, टॉर्न। मैं कहूं द बुक इज टॉर्न, किताब फटी हुई है। अब ये किताब की क्वालिटी है, ये वर्ब से बनी है और एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है? एडजेक्टिव की तरह, है ना। और देखिए एग्जांपल्स, जैसे एक वर्ड है, बड़ा पॉपुलर वर्ड है, अम्यूज, इंटरेस्ट, ये वर्ब भी होती हैं। बॉयल, ये वर्ब हैं सारी। अब इनकी थर्ड फॉर्म होती है अम्यूज्ड, इंटरेस्टेड, बॉइल्ड, और फोर्थ फॉर्म होती है अम्यूजिंग, आईएनजी लग जाएगा, आप जानते हो, इंटरेस्टिंग। देखो बहुत अच्छी बात है, ये सीखने वाली बात है एडजेक्टिव के बारे में। और बॉइलिंग, अब देखिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मैं इंटरेस्टेड से बताता हूं, देखिए, जैसे मैं कहूं द मूवी वॉज इंटरेस्टिंग, मूवी इंटरेस्टिंग थी, रुचिकर थी। अब मूवी नाउन है, अब नाउन की क्वालिटी क्या है? कैसी थी मूवी? इंटरेस्टिंग। तो इंटरेस्टिंग वर्ड क्या हो गया? ये वर्ड क्या हो गया? ये एडजेक्टिव हो गया। जैसे कहो आई एम इंटरेस्टेड, या आप नाम लिख दो, राम इज इंटरेस्टेड। इन, जो भी हो, इन इट, ऐसे लिख दो। अब राम की क्वालिटी क्या है? राम इंटरेस्टेड है। तो इंटरेस्टेड यहां क्या है? राम रुचिकर है, इंटरेस्ट ले रहा है, ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो देखिए दोनों फॉर्म्स, ये थर्ड हो गई, ये आईएनजी वाली हो गई, दोनों किसकी तरह काम कर रही हैं? एडजेक्टिव की तरह काम कर रही हैं। किसकी तरह काम कर रही हैं? एडजेक्टिव की तरह। और देखिए, जैसे और एग्जांपल देखिए, जैसे मैं कहूं आई डू नॉट ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, मैं उबला हुआ पानी नहीं पीता हूं। तो यहां इस सेंटेंस में जो नाउन है वो वाटर है, वाटर, ये नाउन है, वाटर नाउन है। अब वाटर की क्वालिटी क्या है? कैसा पानी? बॉइल्ड, उबला हुआ। तो बॉइल्ड, देखो बॉइल वर्ब होती है, इससे बनाया गया शब्द है, थर्ड फॉर्म है बॉइल्ड। ये लेकिन काम किसकी तरह कर रहा है? यहां एडजेक्टिव की तरह। किसकी तरह काम कर रहा है बच्चों? एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो कुल मिलाकर के मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं जिसको, और वर्ब का जो फोर्थ फॉर्म होता है, जैसे कि जिसका नाम होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये दोनों ही फॉर्म्स एडजेक्टिव की तरह काम कर सकते हैं, यानी एडजेक्टिव की तरह ये यूज में आ सकते हैं। ये बात समझने की है ना। आपने बहुत सारे सेंटेंसेस पढ़ोगे, जैसे मैं कहूँ द सीन वॉज अम्यूजिंग, तो अम्यूजिंग, सीन बड़ा अम्यूजिंग था, दृश्य, नज़ारा। तो अम्यूजिंग वर्ड किसकी क्वालिटी बता रहा है? सीन की,
है ना। द फिल्म वॉज बोरिंग, फिल्म बोरिंग थी, तो बोरिंग आईएनजी वाली फॉर्म हो गई, किसकी क्वालिटी बता रहा है, फिल्म की, फिल्म बड़ी बोरिंग थी, है ना। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म होते हैं और एज एन एडजेक्टिव काम करते हैं। बात करते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव के जो प्रकार होते हैं उनके बारे में। देखिए एडजेक्टिव के मेनली 8 टाइप्स होते हैं, 8 टाइप्स होते हैं। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। देखिए फर्स्ट होता है प्रॉपर एडजेक्टिव, सेकंड होता है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, थर्ड होता है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, फोर होता है न्यूमरल एडजेक्टिव, फिफ्थ होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, सिक्स होता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, नंबर 7 होता है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव और नंबर 8 होता है पजेसिव एडजेक्टिव। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो आपको जाननी है। ट्रेडिशनल ग्रामर में और आज की मॉडर्न ग्रामर में कुछ अलग बात है, उसको जानना है। देखिए आपने एक टॉपिक पढ़ा था डिटरमिनर, तो डिटरमिनर में और एडजेक्टिव में काफ़ी हद तक सिमिलरिटी है, काफ़ी हद तक ये एक दूसरे के जैसे हैं। देखिए जिनको पुरानी इंग्लिश में हम एडजेक्टिव कहते थे, पुरानी इंग्लिश में, उन शब्दों को आज की इंग्लिश में हम डिटरमिनर कहते हैं। इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे बाद में अभी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं जो बात पे ध्यान दीजिए। पुरानी इंग्लिश में हम कुछ शब्दों को, ये जो कुछ प्रकार हैं, कुछ प्रकार हैं इनमें से कुछ प्रकारों को हम पुरानी ग्रामर में, ट्रेडिशनल ग्रामर में क्या कहते थे, एडजेक्टिव कहते थे। लेकिन आज की ग्रामर उन्हें एडजेक्टिव नहीं कहती है, आज की ग्रामर उन्हें डिटरमिनर कहती है। क्या कहती है, डिटरमिनर। क्या कहती है, डिटरमिनर। जैसे कि देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंटेरोगेटिव, पजेसिव, है ना, ये तीनों चारों प्रकार आपने किस में पढ़े हैं, देख लेना आप, वो ये तीनों चारों प्रकार आपने डिटरमिनर में पढ़े हैं। ये न्यूमरल ये हैं 3 4 5 जो भी हैं, ये आपने सब डिटरमिनर में पढ़े हैं। आप देख लेना, डिटरमिनर पार्ट में आप जा करके देखना कि ये जो प्रकार हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, इंटेरोगेटिव है, पजेसिव है, ये सारे डिटरमिनर भी होते हैं। बिल्कुल दोनों एक जैसे हैं, चाहे इन्हें एडजेक्टिव कह दो चाहे इन्हें डिटरमिनर कह दो, कोई डिफरेंस नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि यही डिटरमिनर है यही एडजेक्टिव है, नहीं। कि अंतर क्या है कि पुरानी इंग्लिश में इन्हें एडजेक्टिव कहा जाता था, लेकिन आज की ग्रामर इन्हें डिटरमिनर कहती है। क्या कहती है, डिटरमिनर, बस ये डिफरेंस है। अब बाकी के बचे 2-4 जो मेन हैं उनको हम पढ़ते हैं, फिर आपको और डिटेल से बताएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ते हैं हम प्रॉपर एडजेक्टिव। कौन सा पढ़ते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव। स्टूडेंट्स जो टाइप्स हैं उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। थैंक यू।